सो स्टूडेंट, आज हम करते हैं बीआरएस के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें, बड़ी इंपॉर्टेंट दिलचस्प बातें, जिसमें से क्या है देखिए, बीआरएस यानी बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, जो कि 11th का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम के लिए। अब यहाँ पे बात करते हैं कि कैश बुक में दो कंटेंट होते हैं, जिसका नाम है कैश बुक और पासबुक, राइट। कैश बुक की हम जब बात करते हैं तो उसके बैंक कॉलम की बात करते हैं। कैश कॉलम भी होता है यहाँ पे और आपका बैंक कॉलम भी होता है। तो कैश बुक में हम ओनली बैंक कॉलम के बारे में बात कर रहे हैं। तो बैंक कॉलम जो कैश बुक में होता है, उसमें डेबिट साइड जो होती है वो होती है पॉजिटिव, और क्रेडिट साइड जो होती है वो होती है आपकी नेगेटिव। डेबिट साइड जो शो करती है वो डिपॉजिट को शो करती है आपके कैश बुक में, और जो क्रेडिट साइड है वो विड्रॉल के लिए वर्ड यूज किया जाता है, राइट। इसके बाद बात करते हैं पासबुक। पासबुक बिल्कुल कैश बुक का अपोजिट है। पासबुक बात की जाए तो बैंक हैंडल करता है पासबुक। कैश बुक एक बिजनेसमैन यानी हम जैसे बिजनेसमैन तो हम इसको मेंटेन करेंगे, तो पासबुक जो है वो बैंक मेंटेन करता है। अब बैंक क्या करता है कि जो हमारा कैश बुक में डेबिट है वो यहां पर क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। हम उसको डेबिट बोलेंगे, बैंक उसको सेम क्या बोलेगा, क्रेडिट बोलेगा। यानी कि बैंक का क्रेडिट प्लस होता है, यानी इसको हम डिपॉजिट बोलेंगे। आपने सुना होगा कि फादर के कभी-कभी आप देखते होंगे, मैसेजेस देखते होंगे, तो उनके मैसेज में होता है योर अकाउंट इज क्रेडिटेड बाय ₹10,000। दैट मींस आपके फादर के अकाउंट में वो अमाउंट उतना डिपॉजिट हुआ है। अब यहां पर बात करते हैं डेबिट बैलेंस की। पासबुक, तो पासबुक में कभी भी डेबिट होगा तो आपके पास से पैसा क्या होगा, विड्रॉ हुआ होगा, पैसा निकाला गया होगा। तो जब भी आप पेटीएम से स्कैन करके डालते हैं, कभी भी किसी को पेमेंट करते हैं, तो आपके अकाउंट से आता है कि योर अकाउंट इज डेबिटेड बाय ₹100, तो वहां पर आपका पैसा निकाला जाएगा। तो क्लियर है स्टूडेंट्स, जो कैश बुक में टॉपिक है वही सेम पासबुक में क्या होगा, अपोजिट होगा। कैश बुक का डेबिट पासबुक का क्रेडिट के बराबर, कैश बुक का क्रेडिट पासबुक के डेबिट के बराबर में। क्लियर है। तो यहाँ पे एक बात और करते हैं, चैप्टर में स्टूडेंट्स को और भी डाउट आते हैं, कैसे कि सर बैंक ये ओवरड्राफ्ट वर्ड क्या है। तो ओवरड्राफ्ट जो वर्ड यूज किया जाता है वो आपका नेगेटिव के लिए यूज किया जाता है। तो कहीं भी आपके वर्ड ओवरड्राफ्ट यूज आए तो आपको उसको नेगेटिव साइड शो करना है, और बैलेंस वर्ड जो यूज होगा कभी भी तो आपको उस बैलेंस को पॉजिटिव में रखना है आपको। क्लियर है। तो बैलेंस को पॉजिटिव रखना है, ओवरड्राफ्ट को नेगेटिव रखना है। कुछ स्टूडेंट की एक और प्रॉब्लम है, वो कहते हैं कि सर जब हम कैश बुक पासबुक की तरफ जाते हैं तो हमें जो बैलेंस निकालते हैं वहां पर प्रॉब्लम होती है। तो जब आंसर आप लास्ट में निकालते हो, अगर आपकी प्लस साइड एक्सेस है तो आप वहां पे वर्ड यूज करेंगे बैलेंस। अगर आपका एक्सेस है क्रेडिट साइड यानी कि नेगेटिव साइड आपकी एक्सेस है, तो आप वर्ड यूज करेंगे ओवरड्राफ्ट। वो ओवरड्राफ्ट आपका पासबुक भी हो सकता है और आपका कैश बुक भी हो सकता है। तो ये छोटी छोटी बातें थी जिसको आपको बीआरएस में आपको हेल्प करेंगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको शेयर करो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो।